निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द पानी से घिरे उपमहाद्वीपीय भूमि के टुकड़े से संबंधित है? कौन सा है? ये द्वीप है। क्या है? द्वीप, डी। फिर उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द तीन तरफ से पानी से घिरे भूमि के समूह से संबंधित है? ये प्रायद्वीप होगा। जो तीन तरफ से घिरा होते हैं पानी से, वो क्या होते हैं? प्रायद्वीप होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द प्राकृतिक रूप से निर्मित संकीर्ण आमतौर पर नौगम्य जल मार्ग से संबंधित है, जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ता है? कौन जोड़ता है? जल संधि जोड़ती है ना। जल संधि को क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य। तो ये इसका क्या होगा? सी होगा। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी द्वीप समूह की उपयुक्त परिभाषा है? इसमें क्या होगा? एक साथ समूहीकृत द्वीपों की श्रृंखला या समूह। क्या होगा इसका आंसर? बी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कौन सा सबसे बड़ा द्वीप समूह है? द्वीप के पूछ रहा है ना, तो इसका मलय प्रायद्वीप, मलय द्वीप समूह, इसका क्या होगा? सी होगा। फिर इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? कौन सा है? सी, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप। फिर इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा है। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में। फिर इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया जाता है? इसका क्या होगा? इसका बनिहाल दर्रा होगा ना। ये सिंधु नदी इसी के पास से बहती है। डी। फिर इसके बाद देखें कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग कौन से दर्रे से बनते हैं? कैलाश और मानसरोवर के बीच तो कौन सा है? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा। फिर इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? कौन सा? जोजिला दर्रा। फिर देखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बना भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है? क्या कहलाता है? सुंदरबन डेल्टा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी तट रेखा जो देश के पश्चिम हिस्से तक फैली है? कौन सी होगी? अरब सागर तट ना, अरब सागर तट।